कोई पीतांबर को झिलमिल झिलमिल है रहो कोई पीतांबर को पीतांबर को छोड़ आई के राजा कंस संहारो आज ब्रजेश की लाज बचा जा मोहन बसुरिया आज सभा में मेरी लाज बचा जा मोहन बसुरिया ना तो हम शरण तुम्हारे जी करो सभा में गुजारे जी एक दिन सखी नंद के लाल ने यमुना किनारे बजाई बसुरी ऐसी बजाई रचीली बजी में तो खाई गिरी धरनी गसुरी श्याम के बिरह में धरन गिरी मेरे पीर होती पसुरी पसुरी नंद को लाल बड़ो छलियाज बजावत है बैरन बसुरी कन्हैया बंसी वारे हाँ करो सभा में गुजारे हाँ मेरी सखी उपाओ करो ऐसो जासन बजर बसुरी ससुरी खोट गई हमने उनसे पर नाय चलत हमरो बसुरी लाओ कुल्हाड़ी लोहार सजाई और जोरी मिल के करे लहरी जसुरी चल सखी काटे उन बासन को जिनमें यु बजती सोतन बसुरी कन्हैया बंसी बारे हाँ तुम्हें ब्रजेश पुकारे हाँ ग्राम तरई मारे हाँ तुम्हें मन कष्ट हरोगे और महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। उपस्थित हम उम्र साथी बुजुर्ग एवं बच्चे माताएं एवं बहनें आज राजपूत कैसेट के सौजन्य से जो कथा लेकर के चल रहे हैं ये भागवत कथा में से ही प्रसंग लिया गया है किस तरह से चंद्रवंशी महाराज याति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में किया गया। दोस्तों ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि हुए अत्रि मुनि के चंद्रमा चंद्रमा के बोध बोध के पुरुरवा पुरुरवा के आयु और आयु के महाराज नहुष हुए। नहुष जो थे ये चंद्रवंशी राजा थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में इन्होंने इंद्रासन को अपने कब्जा में कर रखा था।
काले श्याम तेरी लीला समझ में नहीं आई। ओ द्वारिकाधीश के श्याम तेरी लीला समझ में नहीं आई। महाराज नहुष जो प्रजा को पुत्र की तरह से समझते थे दोस्तों, उन्होंने इंद्रासन को जब अपने कब्जा में कर लिया तो इंद्र की पत्नी एक बार इंद्राणी जो थी वो छत पर खड़ी हुई स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद में जब केशों को सुखाना उसने शुरू किया है तो ये तो आप जानते ही हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान का जब विनाश होने के लिए आता है तो उसकी बुद्धि पहले ही बदल जाती है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी जो छत के ऊपर खड़ी थी दोस्तों, कर लीने स्नान बिसरि गो ज्ञान कर्म गति छाई, और छत के ऊपर यतिया पे इंद्राणी गई लहराई। और सुंदर बदल विशेष खोल के कैसे सुखाई गई भाई, सुखाई गई भाई। जैसे नभ में बिजली चमकी चमकी रही जाए, नभ में बिजली चमकी चमकी रही जाए। दोस्तों, इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने जिस वक्त स्नान किया है और स्नान करने के बाद में केशों को सुखा रही थी, छत पर खड़ी हुई, और उधर से महाराज नहुष जब घोड़ा पर सवार होके आए और जब इंद्र की इंद्राणी ने देखा उन्हें तो अपनी सहेलियों से ताली मार के हंसने लगी और कहने लगी कि ये भी इंद्र का पद इन्हें प्राप्त हो गया है। और देखने में तो खूबसूरत थी ही, क्योंकि इंद्र की पत्नी अरे थी जो चंद्र उजियारी, मन ही मन में हंसी गई जवनारी। अब वो हंसी तो इस बात के ऊपर कि ये भी राजा इंद्र का पद प्राप्त कर बैठे, लेकिन दोस्तों नैनन की काशी बुरी जाए कले दो सिरे रो राम, खान पान भावे नहीं दुर्गलो सुखरी रो राम। जब महाराज नहुष को देख करके इंद्राणी हंसने लगी, नहुष ने जब देखा तो बुद्धि में ये विचार गूंज गया, ये हमारी हंसी कर रही है। उन्होंने एक खत लिखा इंद्र की पत्नी के लिए और ये कहा कि अगर तुम्हें हमारे शासन में रहना है तो तुम्हें हमसे मिलना होगा। इंद्राणी ने जब उस चिट्ठी को खोल के पढ़ा तो देखा, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, तो तुरंत ही उन्होंने खत का जवाब लिखा और ये कहा कि तुम जब हमसे मिलने के लिए आओ तो ब्राह्मणों की पालकी पर बैठ के आओ और ब्राह्मणों के हाथ से पलन कसवाओ, वो हमारे घर में भिजवाओ। तो तुरंत ही उन्होंने जब आदेश दिया है तो ब्राह्मणों के द्वारा चारपाई को बनाया गया है, उनके इंद्राणी के घर में भेजा गया और ये भी लिखा था कि ब्राह्मणों की पालकी में बैठ के राजा नहुष चले आए हमारे पास। तो लई पलकी तब सज पाई है नाए, पलकी तेरा लगाई है। पलकी तुरंत सज पाई है रे नाए, पलकी तेरा। हर साई है चली लगाई है।
जिस वक्त पालकी को सजवाया महाराज नहुस ने इंद्राणी से मिलने के लिए बहुत तंग होने लगे, दुखी होने लगे कि वो वक्त कौन सा आए जब हम इंद्राणी के साथ विषय करें। और पालकी को कंधों पर रखने के बाद ब्राह्मण जब चले तो ब्राह्मण जल्दी से चल रहे हैं, फिर भी राजा के मुंह से निकल रहा है सर्प सर्प, जल्दी चलो जल्दी चलो। जो ये वचन सुने तो क्रोध में आए के संत कही लो पानी, तू ना कब नमक कर लो है यो अभिमानी। ब्राह्मण चले, फिर भी राजा नहुस कह रहे जल्दी चलो। ब्राह्मण कहने लगे और एक कम वक्त में इतनी तेजी से चल रहा हूं, फिर भी तू हमारी नाकम दम किए है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प हो जा। महाराज बाद में यही होता है, पर नारी के अंजाम में रोए, पर नारी के अंजाम में रोए आंसू न आता है। अरे लाडोनी अरे बलवान बुद्ध ने चक्कर खायो है, ग्रंथोनी अरे बलवान बुद्धि ने पलटा खायो है। समझ न पायो है भैया होनी रे बलवान है, बुद्ध ने पलटा खाया है। दोस्तों जिस वक्त महाराज नहुस चीख रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, उसी वक्त ब्राह्मणों ने यह आवाज लगाई है कि कम वक्त तू हमें परेशान किए है, तंग किए है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प हो जा। उसी समय महाराज नहुस जो थे वो बहुत भारी अजगर का रूप धारण करके श्राप को भोगने लगे हैं। इन्हीं के पुत्र थे महाराज यात। बताने के लिए तो ये जा रहा हूं कि इन्हीं महाराज यात का विवाह सूर्यवंशी शुक्राचार्य की बेटी के साथ कैसे हुआ। दोस्तों यात जो थे वो जब शिकार खेलने के लिए आने जाने लगे तो शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की, उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, जो बृहस्पति की कन्या थी, और शुक्राचार्य की लड़की का नाम था देवयानी। देवयानी में और शर्मिष्ठा में इतना बड़ा हित था कि एक दूसरे को देखे बगैर चैन नहीं था। शर्मिष्ठा बोली एक दिन देवयानी से, आली घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती, चलू बहना तालना आऊंगी, कछु तिलक हुआ न बहलाऊंगी। चलो भैया तालना आऊंगी, कछु तिलक हाय बहलाऊंगी। जवाब दिया है शर्मिष्ठा ने, आली देवयानी घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती है, चलो आज सहेलियों को साथ लेके चलें और सरोवर पर स्नान करने के बाद में हम और तुम लौट के चले आएंगे। दोस्तों प्रमाण तो ये मिलता है कि अकेली शर्मिष्ठा और देवयानी नहीं बल्कि इन दोनों के साथ में 10 बगिया में जब पहुंची हुन जाए के उन बितरिया ने जितने कपड़ा रहा तो सब उतार के अपने अपने वहीं किनारे से वहीं फेंके दे और नगिन हुए के भाई तालाब में कूद पड़ी। दोस्तों जब नगिन हुए के वह तालाब में कूदी हैं सब
जब नहावे के लिए तैयार भई हैं, वह तालाब में कूद गई हैं। महाराज लगो ना देखो इतनी को है, नहात में तालाब में खोल के बहुत सभी को है। मीरन पार्वती ने संग के भोला बाप आई है, अब तो पार्वती ने संग के भोला बाप आई है, अब तो पार्वती ने संग के भोला बाप आई है। वहाँ पे आई है भोला, वहाँ पे आई है, अब तो पार्वती ने संग के भोला। दोस्तों, लड़कियां जिस समय लग्न होकर के सरोवर में कूद गई और ये स्नान करने लगी, स्नान करते ही करते जब ये नग्न नहा रही हैं, तब तक लड़की ने गौर से देखा तो आगे भगवान भूतनाथ आ रहे हैं। भोले बाबा को देख करके लड़कियां तुरंत ही उस सरोवर से निकल के भागी और अपने अपने कपड़ा पहनना शुरू कर दी। वस्त्र जब पहने तो धोखा में देवयानी के कपड़ा जो थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए, और शर्मिष्ठा के कपड़ा जो थे, राजा की लड़की जो थी, उसके कपड़ा देवयानी ने पहन लिए। महाराज भूतनाथ के चले जाने के बाद में शर्मिष्ठा जो थी उसे अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड था, और जो उसने देखा कि हमारे कपड़ा इस भिखमंगा की लड़की ने पहने, अरे तन गुस्सायत बढ़ आई और रही सखिया पे धुजलाई। और मेरी हिम्मत जा बन आई। भगवान भोले बाबा के चले जाने के बाद शर्मिष्ठा कहने लगी, हो नादान, तू तो ब्राह्मण शुक्राचार्य की लड़की है, जो हमारे द्वार पर कौआ और कुत्तों की तरह से आस लगा के बैठता है, और उस भिखमंगा की लड़की होने के बाद तूने हमारे वस्त्र क्यों पहने? देवयानी ने जवाब दिया, सहेली धोखे से पहन गए, मैं जानबूझ के नहीं पहने, मैं उतारे दे रही हूं और तुम अपने पहन लो। लेकिन देवयानी की बात कोई समझ में नहीं आई, और आगे बढ़ करके शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पर तार से तमाचा। अब आगे तूने मेरे कपड़ा क्यों पहने? और जो तमाचो बाके दो सो नए खून की बिटरिया बहुरा, रुको बाबू बनाए, बाबू ने तमाचो तो अब तालाब पे खेल कूद सब बंद हो गए और नौ तमाशो शुरू हो गए। अब क्या हुआ? शर्मिष्ठा जो राजा की लड़की थी, उसने देवयानी के हाथ अपने हाथों में पकड़ ली और हाथ पकड़ करके पीछे को ढकेलती चली। पकड़ी हाथ में हाथ दया धनियाई, पीछे देखो न कुआ के दो है गिराई, पीछे को धकेलती चली गई शर्मिष्ठा, और पीछे था एक कुआ, वो दिखाई नहीं दिया। अब देवयानी उसी कुआ में गिर गई। जवाब दियो बेटी,
बाब दियो बेटी सब रही है बतलाई नकटी बाबुल जिंदा न छोड़े देवयानी कुआ में जावी गई नकटी बाबुल जिंदा न छोड़े लली को कुआ में जावी गई। दोस्तों पीछे जो कुआं था उसी कुआं में देवयानी जब गिर जाती है शर्मिष्ठा अपनी हमजोलियों को साथ लेकर के सब सहेलियों को साथ लेकर के अपने घर के लिए वापस चली आती है और देवयानी सारी रात उस कुआं में ही पड़ी रही। अब क्या हुआ सुबह जब हुआ सुबह को महाराज यात जो थे रोज का उनका यही नियम था घोड़ा लो सजवाए दिल रसाई खुशी दिल भारी अरे लई तेग तलवार रे शिकार की करिए प्यारी महाराज यात ने घोड़ा सजाया शिकार खेलने के लिए जिस वक्त चले हैं जब घोड़ा पे चढ़ो अगारी बढ़ो भूप बलधारी जंगल में पहुंच गो जाए न करी अवारी जंगल में पहुंच गो जाए न करी है अवारी महाराज यात ने सुबह होते ही होते घोड़ा तैयार किया है दोस्तों और घोड़ा सजा करके जिस वक्त महाराज यात चलने के लिए उद्यत हुए हैं और शिकार खेलने के लिए आगे को जब बढ़े हैं जा रहे थे किसी तरह से उसी कुआं के नजदीक से जब निकले कुआं के अंदर जो लड़की पड़ी हुई थी जो वस्त्रहीन थी तो उसने जब घोड़ा के टापों की आवाज सुनी तो कुआं के अंदर से ये आवाज लगाई कौन हो तुम घोड़ा बाले बचो ही न कर रुक जाइयो मैं तेरी रही इधर उधर देखा महाराज यात ने ये आवाज कहां से आ रही कोई दिखाई तो दे ही नहीं रहा है जब राजा ने नजर रे घुमाई कोई पड़ो न मनुष्य दिखलाई राजा ने पैर बढ़ायो हेलने को तेरी नहीं घोड़ा बाले पर कोई नहीं रुक गई आवाज लगाई खड़े हो जाओ मुझे बाहर खींच लो मैं इस कुआं में पड़ी हूँ अरे फौरन घोड़ा बगदायो पास कुआं के राजा आयो मती दिल में अब तुम घबराइयो में तेरे रही हो घोड़ा रुक जाइयो
घोड़ा वाले बसोइन कब की जइयो में घोड़ा वाले। कुआ के अंदर से जब आवाज लगाई, महाराज यात ने नजर घुमाई है तो कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। देखा उन्होंने कि इस कुआ में तो कोई नहीं है। कुआ में जब झांक के देखा, एक नौजवान लड़की पड़ी है जो वस्त्रहीन है। महाराज यात ने अपने दुपट्टा को लेकर के कुआ में डाला। उस लड़की ने जब पहना और ये कहा कि मुझे बाहर निकाल लो, तो महाराज यात उस कुआ में कुछ घुसे, झोंके, देवयानी का हाथ पकड़ा, लो कुआ से खींच रे के सुनियो मेरे भाई। कुआ की पार पे ठारी हुई देवयानी रही बतलाई। देवयानी को कुआ से बाहर जब खींचा महाराज यात ने, देवयानी कहने लगी, श्रीमन आपका नाम क्या है? महाराज यात बोले, इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम कौन हो और कुआ में कैसे गिर गई? देवयानी कहने लगी, महाराज मैं शुक्राचार्य। अपने पिताजी से जाकर के हाथ जोड़ करके नमस्ते कहना, हमारे बारे में उन्हें समझा देना। और ये वचन कहने के बाद महाराज यात जो थे घोड़ा पर सवार होकर के जब चले, उसी वक्त देवयानी ने घोड़ा की लगाम पकड़ ली। तो महाराज यात कहने लगे, क्या हुआ? तो जवाब दिया, श्रीमन आप जा रहे हैं, क्यों? कुआ से हमें निकालो है, मेरी आंख में गही कलाई है। कुआ से हमें निकालो है, मेरी आंख में गही कलाई है। तो धर्म हमारो यही है, नहीं करे भलाई है। जवाब दिया है, महाराज आपने हमारी जान बचाई है और तुमने हमें कुआं से निकाला है, तो मैं तुम्हें छोड़ करके और शादी करने के लिए कहां जाऊंगी, इसलिए हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। जो ये वचन सुने तो महाराज यात कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए? अरे तुम ब्राह्मण की लड़की और मैं चंद्रवंशी, ऐसा कभी नहीं होगा। और महाराज यात जो थे घोड़ा की लगाम में झटका दिया और वहां से चलने लगे। देवयानी खड़ी की खड़ी रह गई। जा रहे हो? अरे बाएं छोड़ाए जात हो, निबल जान के कोई। बाएं छोड़ाए जात हो, निबल जान के कोई। दिल से जब कह जाओगे तब जानूंगी तो। महाराज याद तो चले गए, देवयानी की तरफ कोई गौर नहीं की। और देवयानी लौट करके जब अपने घर पहुंची तो शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी सारी रात तुम कहां रही? जो भी बात थी वो सब बताई और जवाब दिया है। तुम्हारे शिष्य बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा हमें कुआं में ढकेल के चली आई। उसने कही एक अपशब्द कहे
उसने ये कहा कि तेरा बाप भिखमंगा है। ये शब्द जब सुने हैं तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। अपनी लड़की को साथ लेकर के उस घर को छोड़ करके चलने लगे। दोस्तों, घर छोड़ के जब शुक्राचार्य चले, बृहस्पति ने जब ये सुना है कि गुरुजी जा रहे हैं तो भाग करके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुजी तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीवित रह पाएंगे। दो कर जोड़ के हाथ चरण में माथ नवाई रहो है और चरण पकड़ के गुरुजी के बतलाए अरे रहो है। जवाब दिया कि तेरी लड़की ने हमें भिखमंगा कहा और तेरी लड़की हमारी लड़की को अंधे कुआं में ढकेल के चली आई। ऐसे अनादर के साथ, बेइज्जती के साथ मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। बृहस्पति कहने लगा, गुरुजी अगर हमारी बेटी ने आपको भिखमंगा कहा और हमारी बेटी तुम्हारी बेटी को कुआं में ढकेल के चली आई तो मैं वचन देता हूं कि जिस दिन देवयानी की शादी होगी और देवयानी रानी बन के जाएगी, उस दिन हमारी लड़की इसकी जिंदगी भर के लिए दासी बन के जाएगी। शुक्राचार्य जो थे वो ये वचन मान करके लौट के चले आए और शर्मिष्ठा ने जब बात सुनी, अब बाकी काटे खून ना रहे। मन ही मन में सोचने लगी अब क्या करें, और सब सखियन से जाके सलाह मिलाई और जवाब दिया है कि इसे किसी तरीका से देवयानी को मार दो, अन्यथा हमें इसकी दासी बन के रहना होगा। तो शर्मिष्ठा की सब सखियां कहने लगी, ये कौन सी बड़ी बात, अरे स्नान के बहाने से उसी तालाब में लेके चलो और उसी पानी में दबा देंगे, खत्म हो जाएगी। सखियों को साथ लेकर के जब चली है शर्मिष्ठा और देवयानी भी साथ चली, लेकिन बाद में वो देवयानी कचूरा को अच्छो ही ना लगो, सुबह तालाब से निकल के दूसरी जगह बैठी गई। महाराज याद कहूं से शिकार खेल के आए और बट वृक्ष के नीचे उन्होंने घोड़ा को बांध दिया है, विश्राम करने लगे। और जो देवयानी ने देखो सोई भाज के पहुंची, जल्दी चलो मेरे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने हमसे बार बार ये पूछा था कि तुम्हें कुआं से किसने निकाला किसने नहीं निकाला, इसलिए तुम हमारे साथ जल्दी चलो। याद ने सोचा शुक्राचार्य ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। और दोस्तों, घोड़ा खोला है उस वृक्ष से और महाराज शुक्राचार्य के नजदीक गए हैं। शुक्राचार्य ने दूर से आते हुए जब देखा तो अपनी लड़की से पूछा कि ये कौन है। बताया है, पिताजी इन्हीं ने हमें कुआं से निकाला था, अन्यथा मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलती। उसी समय महाराज यात को बड़े आसन पर बिठाल करके आदर किया, उनका सम्मान किया, लेकिन समझ गए कछु दिल में और पिछाड़ी। शुक्राचार्य जी उन दोनों के विचार समझ गए। अपनी लली से जाएगी गिरायु चारी। शुक्राचार्य जी अपनी बेटी से बोले, मेरी लली देखे दे में कुमर जुए सो है, इतनी देव समझ आए, इतनी देव समझ आए, कुमर को स्वभाव कैसो है। बिटिया नीचे नवाई गई, नारी बात सबरी बतलाई है। लली जब नीचे नवाई गई, मूड बात सबरी ने बतलाई। दोस्तों, शुक्राचार्य जी उन दोनों के विचार समझ गए। शुक्राचार्य अपनी लड़की से कहने लगे, बेटी इनका स्वभाव कैसा है। देवयानी कहने लगी, ठीक है, ठीक है, कोई कमी ना, ठीक है। याद से पूछा
तुम्हें हमारी बेटी का स्वभाव कैसा लगा? यात कहने लगे ठीक है, कमी का सुना, लेकिन कबू कबू जब हट कट जाती है तो बात करो कि नहीं मानती, बस ठीक है, कोई कमी नहीं। बहुत सुंदर। बेटा बात तो यह है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? शुक्राचार्य कहने लगे कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं। तो यात ने कहा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हमें मंजूर है। दोस्तों याद रखना, महाराज शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का विवाह बड़े हंसी खुशी के साथ चंद्रवंशी महाराज यात के साथ किया। शादी तो कर दी, और शादी करने के बाद में देवयानी जब रानी बन के चली और देवयानी की सहेली शर्मिष्ठा जो थी वो दासी बन के चली। अब बात कुछ और बन गई। शादी तो एक के संगम भाई, लेकिन दो ही जाए नहीं। और जब दोनों पालकी में बैठ बैठ के चली तो शुक्राचार्य ने रास्ता घेरी महाराज यात की, और चलते समय पे एक बात कही। लला एक बात को ध्यान रखियो, जो शर्मिष्ठा जो हमारी बिटिया के संग में जाए रही, विदाई के समय ये शुक्र ने कहा कि राजलेश का विश्वास हो और पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी संग भोग विलासन हो, तेरी संग भोग विलासन हो। शुक्राचार्य ने कहा कि हमारी लड़की के साथ में शर्मिष्ठा जा रही है, जिंदगी में कभी आप भूल करके इससे बात नहीं करेंगे। यात कहने लगे ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है। देवयानी और शर्मिष्ठा को लेकर के महाराज घर आए। देवयानी को दूसरे महल में छोड़ा और शर्मिष्ठा को उससे अलग दूसरे महल में छोड़ा। लेकिन दोस्तों शर्मिष्ठा और देवयानी, इनके महल में अंतर कुछ ज्यादा था, ज्यादा दूर दूर महल थे दोनों। धीरे धीरे वक्त कुछ गुजरने लगा और समय बीतने के तत्पश्चात देवयानी के गर्भ से एक बेटा वो बलकारी, जाको यदु रख लो नाम रे, यदु पढ़ो है नाम रे के सुनियो सरदारी। देवयानी के गर्भ से जो लड़का हुआ उसका नाम यदु रखा गया। महाराज समय आंगन में रही बिताए, यदु का राज कठेरी गर्भ से तुरबस अयोध्या आए। ओरी साजनिया साजनिया ओरी साजनिया, चलिए तो गंगा मैया नहाए, दोस्तों जिस वक्त देवयानी के गर्भ से दो बालक पैदा हुए हैं, यदु और तुरबस, शर्मिष्ठा ने जब ये देखा तो अब पुत्र की कामना उसके हृदय में जागृत हो गई। मन में सोचने लगी कि देवयानी के दो लड़के हैं, कौन सा ऐसा वक्त हो जब हमारी गोद में भी कोई बालक हो। तो महाराज यात जो थे वो एक दिन शर्मिष्ठा के दरवाजे से निकले। शर्मिष्ठा ने जब देखा तो संकेत दे करके महाराज को अपने नजदीक बुलाया। यात कहने लगे हम तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे, शुक्राचार्य ने मना किया है। कहने लगी मैं तुमसे बात नहीं करेंगे, केवल तुम हमें एक प्रश्न का जवाब देना। क्या? आप हमें ये बताइए कि दहेज में जो चीज आती है उस पर अधिकार किसका होता है? महाराज यात ने जवाब दिया कि दूल्हे का। कहने लगी जब दूल्हे का अधिकार होता है तो दहेज के रूप में मैं भी आई हूं, क्या हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं? दोस्तों ये शब्द सुनने के बाद महाराज यात उसकी बात में फंस गए, शुक्राचार्य की बात को भूल गए और शर्मिष्ठा के घर में आना जाना शुरू हो गए। अरे लीनो यति प्रेम लगाई
और देवयानी की याद बिसराई। अरे कचुम्बन बीती रो भाई और रहे ब्रजेश समझाई। अरे खुश हुई के दिना बिताए बेटा तीन के दासी ने जियाए। देवयानी की बात को भूल गए और महाराज यात शर्मिष्ठा के घर में आना जाना शुरू हो गए। दोस्तों, शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 लड़का पैदा हुए, दुर्वा, अनु और पुरु। 3 लड़का तो हो गए, लेकिन देवयानी को जबात ना मालूम कि शर्मिष्ठा के घर में कोई लली लला है या ना है। एक दिना की बात रहे, महाराज याद जो थे वो देवयानी के घर में बैठे भोजन कर रहे थे और भोजन करते हुए ही तुरबस जो रहे वो रोवन लगो। और तुरबस जब रोवन लगो तो महाराज याद के मुंह से निकलेगी, देवयानी तुम्हारे घर में 2 लड़के हैं, पता नहीं कितना उदम मचाते रहते हैं। और शर्मिष्ठा के 3 लड़के हो गए, एक भी कभी बात नहीं करता। और जो देवयानी ने जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 लड़का है, अब तो दोस्तों पैरों के तले धरती खिसक गई और दांती को पीस के कहने लगी, क्या तुम हमारे बाप की बात को भूल गए हो? उन्होंने ये कहा था कि शर्मिष्ठा से बात मत करना। जो ये वचन सुने सोई महाराज याद के पेट में घूसा सो लगो है, जिका भो न कहा तो ज्यादा अच्छे रहते। अब देवयानी किसी के कब्जा में नहीं आई। देवयानी वहां से उठ करके अपने पिताजी के पास चली तो महाराज याद ने रास्ता घेर ली, हाथ जोड़ के विनती भी की, लेकिन देवयानी ने कोई बात नहीं सुनी। और जब देवयानी ने कोई बात नहीं सुनी, महाराज यात ने रास्ता घेर के बहुत कुछ कहा। जानते हो, चोट खाई भाई नागिन और धोखा खाई भाई औरत, भगवान ना मना सकत। अब देवयानी की कोई बात समझ में ना आई और भागत भाई अपने पिताजी के पास में चली और सोचत जा रही है, बारे आई अब समझ में आया। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि अहीर दोनों पुरे यही से मुरो अहीर दोनों पुरे यही से मुरो आई कहते हैं सांप को। सांप बुरो है सो तो है ही है, लेकिन अहीर सांप से बुरो। आई बाचा को मान ले, बाचा मरे देवयानी सोचती हुई जा रही है कि बारे यदुवंशी अब अपने पिताजी के नजदीक गई और कहने लगी, पिताजी तुमने ये कहा था कि शर्मिष्ठा से बात मत करना, शर्मिष्ठा के 3 लड़के हैं और हमारे 2 ही लड़के हैं। जो ये बात सुनी एकदम से शुक्राचार्य को क्रोध आ गया कि हमारी बात को धूल में मिलाया, कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया। कि जिस यौवन के मद में तूने और मेरे वायदे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी संग रिश्ता जोड़ा है, और राजा मैं कहता
में बजरिया लुट गई है न समझ सको तो भूपाल धोखे में बजरिया लुट गई है। श्राप दे दिया कि तुमने उस जवानी के मत में आकर के हमारी बात को धूल में मिलाया। मैं ये कहता हूं कि तुम बूढ़े हो जाओ। महाराज याद बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, मुंह में एक भी दांत नहीं रहा। अब समस्या बहुत बड़ी सामने आने लगी और जो देवयानी ने लौट करके अपने पति की हालत को देखा, पुनः लौट के भागी और कहने लगी, पिताजी मैंने तुमसे ये कहां कहा था कि तुम उन्हें बूढ़ा बना देना। वो जैसे थे लड़की, श्राप कभी वापस नहीं होता। इतना जरूर है कि उसके 5 लड़के हैं और सब अपने हेतु रिश्तेदारों को बुलवाए, सबसे ये कहे कि कोई अपनी जवानी हमें दे दो और हमारे इस बुढ़ापे को ले लो, तब तो ऐसा हो जाएगा। तो देवयानी ने फिर भी बहुत ज्यादा विनती की, महाराज मैंने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे पति को बूढ़ा कर देना, क्योंकि वासना की आग संयोग बुलाना पूरी भैया जवानी की अब याद में दिन रात ये तड़पाती। महाराज मुंह पर तो पास बुलायो है, बड़े प्यार से शुक्राचार्य ने फिर समझायो है। सर में भैया बड़े जोड़ के अब राजा ने यज्ञ रचायो है, वीरन बड़े जोड़ को अब राजा ने यज्ञ रचायो है। देवयानी के विनती के आधार पर महाराज शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा तुम अपने घर में यज्ञ रचाओ और निमंत्रण भेज करके हितू रिश्तेदारों को बुलवाओ, उनसे ये कहो कि हमारी इस बुढ़ापे को आप ले लीजिए, अपनी जवानी हमें दे दो, कोई न कोई तो ऐसा हमदर्द होगा ही जो तुम्हें अपनी जवानी दान में दे देगा। ये शब्द सुनने के बाद महाराज यात ने अपने घर में एक अनुष्ठान रचाया और सब हेतु रिश्तेदारों को बुलवाया। शाम को जब सब लोग भोजन करने के लिए बैठे हैं तो महाराज यात ने हाथ जोड़ के ठाड़े भाई और जवाब दो, भैया तुम्हें जना मालूम हमने तुम लोगों को काय को बुलाओ, जवाब दो, हमने जा से बुलवाओ कि कोई 100 साल के लिए अपनी जवानी हमें दे दो और हमारे बुढ़ापे को ले लो। कच तो बिना पूरी खाए खिसकन लगी, भगवान बचाए बुढ़ापे से हमें ना चाहिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि इनकम टैक्स से भी ज्यादा दुख बुढ़ापे में बताया है विद्वानों ने। एक गया, एक गई, एक आया, एक कर देगी आके सफाया। एक गया लड़कपन, एक गई जवानी, एक आया बुढ़ापा, एक कर देगी आके सफाया मौत। एक ने तो बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में हम धाए, क्या बताऊं बताया न जाए। उन दिनों की बड़ी याद आई जब स्टूडेंट लाइफ में था। कहूँ पट्टी बस्ता पटक दे, कहूँ उदम बचा डोल रहे, कहूँ बात की चिंता ना आती। जो जवानी आई एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, मेरी बाबा ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा बे खुशी मन मनाई और सारे जीवन में जो करी कमाई बस सब बच्ची बच्चन के काम में आई। जवानी जामे चली गई। अब आओ नंबर बुढ़ापे को। एक ने आके ऐसा दबाया, सिर आला में पोपला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें पाला पनासा पढ़ाया, टूटा खटोला उन्होंने गहाया, जिन्हें पाना था उन्हें बिन बुलाया। बुढ़ापे में सब नफरत करते हैं। अब आओ नंबर नानी मौत। एक छाती पे आके चढ़ेगी, जान से तन को खाली करेगी, लेस झटपटी घर से उठेगी, जाके शमशान वो पड़ेगी, आग लगेगी जिसमें जलेगी, हाय मिट्टी में मिट्टी मिलेगी। मित्र घर पर कढ़ाई चढ़ेगी, यार बासों की दावत उड़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, एक कर देगी आके सफाया। उमरिया बिताई नहीं राम नहीं जाने, कर कर पाप में धरिया बानी, कर कर सोरतिया भुलाई नहीं राम नहीं जाने, उमरिया बिताई नहीं राम नहीं जाने। दोस्तों किसी ने ये मंजूर नहीं किया कि हम अपनी जवानी तुम्हें देंगे। सबसे बड़े बेटा यदु से कहा कि बेटा क्या तुम अपनी जवानी हमें दे सकते हो? यदु कहने लगा नहीं पिताजी,
मैं अपनी जवानी तुम्हें दे करके और तुम्हारे बुढ़ापे को खरीदे कब्जा से बाहर है, और तुम हमारी जवानी से और मेरी मां से ही विषय करोगे, गलत काम है, मैं ऐसा नहीं करेंगे। तुरबस से कहा, तुरबस ने भी मना कर दिया। यहां तक हुआ कि 4 लड़कों ने मना कर दिया, और शर्मिष्ठा का सबसे छोटा लड़का जो था पुरु, उससे कहा बेटा गोद में लेके कहीं लला वो सही दिए बतलाई, और लेके बुढ़ापे को बेटा यो बन तू दिए गाई। पुरु ने गिरा सुनाई, हाथ जोड़ के पुरु ने गिरा सुनाई। सबसे छोटे लड़का से जब ये कहा बेटा क्या तुम अपना यौवन हमें दे सकते हो, दोनों हाथ जोड़ करके पुरु कहने लगा पिताजी कि यह मेरी देह स्नेह मई और प्रभु की तो प्रेम निशानी है, तुम्हीं से मिलो लड़कपनो है और तुम्हीं से मिली जवानी है। यह मेरी देह स्नेह मई प्रभु की तो प्रेम निशानी है, तुम्हीं से मिलो लड़कपनो है और तुम्हीं से मिली जवानी। नौजवान साथियों, पुरु ने जब ये कहा है कि पिताजी मैं अपना यौवन तुम्हें दे सकता हूं, उसी वक्त सबसे छोटे बालक ने अपना यौवन दान में दिया है। और दोस्तों ऐसा ही नहीं बताया है, 100 साल व्यतीत हुए गए तो फिर से बुढ़ा बोलियो, यौवन देके बेटा को पल में भूपति चल दिया। राजपूत के सिट में गाय सुना दी, देवयानी की याद के संग में भई दी ऐसे शादी। दुल्हा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। कैसे बिगड़ी प्यारी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। याद रखना दोस्तों, महाराज याद ने 100 साल व्यतीत होने के बाद अपने बुढ़ापे को वापस लिया है। पुरु को दोबारा यौवन देने के बाद महाराज जो थे वो वन में परमेश्वर का ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। याद रखना इस बात के ऊपर लोग कुछ व्यंग भरे शब्द भी कहा करते हैं कि यदु को श्राप दिया था, यादवों के लिए गद्दी है ही नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि पिता का श्राप पुत्र के लिए कुछ होता नहीं। दूसरी बात यह है कि जब श्राप उन्होंने दिया था उससे पहले ही इंद्र ने श्राप को खंडित कर दिया था। महाराज याद जब चले जाते हैं, यदु वहां का शासन अपने कब्जे में करते हैं। और दोस्तों वन में पहुंचने के बाद अरे कीनो तपु इनने भाली, अरे कीनो तपु इनने भारी, और संग में देवयानी नारी। कैसी बुद्धि में बात रे बिचारी, राज
इस तरह से जंगल में जाने के बाद में महाराज यात ने हंसी खुशी परमेश्वर का भजन किया, तपस्या की चौथे पन में। तो दोस्तों गोविंद हरे गोविंद